बनारस। जी हाँ, कहते हैं ये वो बनारस है यहाँ का हर पत्थर भी पारस है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। पूरा घूम चुके हैं हम लोग, देख चुके, लोगों से बात कर चुके देश भर में, लेकिन हम आए हैं उनके क्षेत्र में कि उन्होंने कितना काम किया है ये जानने के लिए। काशी का मिजाज जानेंगे जनता से। फिलहाल तो गंगा मैया के आंचल में हम घूम रहे हैं, बात करेंगे आगे से। आगे बताओ, काशी में काका चीज फेमस है पता है तुमको? सरकार काशी में तो सबसे बड़ा काशी विश्वनाथ बाबा, हाँ। ओकरा बाद गंगा मैया, हाँ। और यहाँ के घाट। अच्छा, घाट। ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ खाने में क्या फेमस है? ला बोलना सी अपना इंटरेस्ट के बात ये लिट्टी चोखा ना, ये बहुत कुछ मिलेला। कल दिला काशी के बनारस के पान, हाँ, बनारस की साड़ी। हाँ। हम कह रहे हैं अगर हम इलेक्शन में ना लड़ पाए तो कम से कम एक आध भौजी के लिए साड़ियाँ किना दीजिए। बनारस के पान और साड़ी के साथ बनारस के सांड भी बड़ा मशहूर, बड़ा सा सरकार साण एक रगे दिया सनु बस तो छिटका के गिरबा एकदम खटाक से। अरे वो हमको फोन कर करके कह रही है आज कहाँ गए हैं, आज वहाँ गए हैं। हमने कहा बनारस में है, तो कहा हमारे लिए साड़ी लेते आइए। अच्छा। साड़ी कहाँ से लेके जाएंगे? उनको बोलो कि हम सही सलामत पहुंच जाएं, ये सलामती कर, दुआ कर अनु। सरकार हमरा और कुछ ना चाहिए, हमरा रोज दाखिला यहाँ करा दी काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी में। सरकार बात कॉलेम लेकिन मुश्किल वाला यहाँ से ना तारा के का है सरकार? हम जानते नहीं का है। अरे सरकार, हम पढ़े लिखे में तेज बानी, हाँ। नेतागिरी सीखे के बा। ना बीएचयू में नेतागिरी ना होला। जेएनयू में होकेला सरकार। इहो ना कहे के चाहिए कि जेएनयू में होखेला, हाँ। लेकिन आजकल लोग गढ़ बना देले बा कॉलेज या स्कूल के पॉलिटिक्स खातिर, ना होके के चाहिए हनु। चलिए बात करेंगे हम लोग आगे, ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि गंगा मैया है, मैया के आंचल में ये सब बात नहीं, वो भी सुनेंगे तो कहेंगे काका हो रहा बताइए। भैया घुमा लीजिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप मस्ती लीजिए, देखिए गंगा मैया का, है ना, थोड़ा नज़ारा देखिए बनारस का, और फिर तो नज़ारा हम दिखेबे करेंगे। हमारा नज़ारा कुछ और होता है। सरकार एक मंत्र पढ़े, का कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, वैशाली द्वारिका धया, पूरी तक्षशिला गया, प्रयाग पाटली पुत्रम, विजया नगरम महत। कैसन लागल सरकार? बहुत बढ़िया रे, पढ़ाकू बोले क्या था। अब तो नाम लिखवा दी सरकार, एक हाँ, सेल्फी ये हो ठीक जाए, है, एक सेल्फी हो जाए। देखा सेल्फी ली, बनारस घाट पे ले सेल्फी। सरकार यादगार रहेगा हमरो हमारा। बीवी बोलत है कि बनारसी ले ले यही है। ले ये हम कह रहे हैं तो तुझे बुरा लग रहा है, हैं? तू अपने लिए अपने बीबी के लिए लेगा, हम अपने बीबी के लिए ले मारेंगे सारे। दोनों नाम मनिया सा हद है ऐसे। टेक्निक यही से कहल शादी ब्याह से भाई बचे के चाहिए। सरकार अपन बियाह कहिया करे? हम बराते में खूब नाचे। कहीं रे हाँ। समाज सेवा से हो गइल बा हनु हमार बियाह, यही से ही सब बात ना कर ली, बियाह के बात ना। अभी जो देश की बात है ना, देश की बात करते हैं। देश रहेगा तो समाज रहेगा, समाज रहेगा तो परिवार रहेगा, परिवार रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए पहले हम चलते हैं आगे, है ना। घुमावा हो नाविक आदमी, ले चला हमने के, ले चला बात कर लिया, घुमावा होता एने से घुमावा है, मैंने से नदी के जल में, हाँ एने से घुमावा 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 में सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना रे तार मिले नदी के जल देखिए 80 घाट आ गया है। नदी मिले सागर में, 80 घाट है पीछे, चलो ले चलो। हमने के जब बात करत रहने से नदी के बात, नाविक आदमी हमने के ये कुछ कहला जो बड़ा अच्छा लगला, हम तो इनके यहाँ से बात पहले कर जाओ। का नाम हो? हमारा नाम राजा साहनी है। रोजगार के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, क्या कहते हो? रोजगार के लिए देखिए हम तो ज़्यादा दूर जाते नहीं है, हमारा रोजगार नाव है।
हमारा सुबह शाम, अभी गर्मी का दिन है। लोग यहाँ के क्या कहते हैं? लोग देखिए, लोग को चाहता है कि हमको एकदम वीआईपी रोजगार मिल जाए, कि आराम से बैठ, बिना मेहनत के आराम से बैठ के खाएं। अब 25-50 लाख रुपए हमारा तनख्वाह है, तो ऐसे नहीं होगा ना, कभी ऐसे नहीं होगा। ये आप बताइए, आप जो कहते हैं आप लोग कि मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, सुनिए इनसे बात। हम देखिए नाव चलाते हैं, 2 घंटा जब दाड़ा चलाते हैं तो 400-500 रुपया मिलता है। तो उसी तरह आम जो बिजनेस कर रहे, रोजगार बदे, इन लोग को भी मेहनत करना चाहिए ना। जरूरी ये नहीं है कि हमको गवर्नमेंट हमको रोजगार नौकरी देगा तभी हम करेंगे। 5 साल पहले यहाँ पे जब मोदी जी नहीं थे, यहाँ का जो हम लोग कमा रहे हैं ना, इसके बहुत गड़बड़ था। मतलब कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने जब जीते यहाँ पे, यहाँ पहली बार जब कदम रखे, हम लोग से, नाविक लोग से हाथ मिलाए और हमारे ही नाविक नाव पे बैठ के ही गए, तब से यहाँ पे इतना अब कस्टमर आता है कि हम लोग को दिक्कत नहीं है। नाव पे बैठे हैं और नाव पे हमारे साथ कुछ यहाँ के वोटर्स हैं, नाविक भी हैं साथ में, उन्हीं से बात करते हैं यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ के और देश के मूड के बारे में। क्या कहते हैं आप? भाई साहब, जितना विकास है माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया, शायद इस देश में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। आज इस घाट के ऊपर कम से कम नहीं तो है 200-300 व्यक्तियों को प्रतिदिन रोजगार मिल गया है। लोग यहाँ पर्यटक स्थल समझ करके लोग घूमने आते हैं हजारों की संख्या में। आप क्या कहते हैं कि वाकई सिर्फ सीढ़ियों को साफ करने से विकास दिखेगा? नहीं सर, देखिए, सीढ़ियों को साफ करने से विकास की बात नहीं है। सीढ़ियों को साफ करना मतलब, आप कहते हैं कि बनारस में विकास क्या हुआ? बनारस में विकास मतलब हर क्षेत्र में मोदी जी ने किया है, गंगा से लेकर के पूरे शहर की बात करिए। और लोग कुछ कहते हैं कि बनारस में रोजगार नहीं, रोजगार की तो वो सीमा बढ़ा दी है कि मोदी जी ने यहाँ पे आने के बाद में जो यहाँ का हस्त कला केंद्र जो था, जैसे इन्होंने अभी बनाया है, इन्होंने हस्तकला केंद्र, बनारसी साड़ियों का उद्योग जो इतना बढ़ गया है, जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में जो खत्म हो चुका था, उसको भी मोदी जी ने यहाँ पे आकर को उसको जीवंत कर दिया है वापस से। नाविक हैं ये, आप क्या कहते हैं, वाकई में सच में काम हुआ है कि? देखिए, बनारस में बहुत काम हुआ। बनारस का खास करके गंगा किनारे हैं, तो गंगा किनारे के हम बता दें कि टूरिज्म का ज़बरदस्त कार्य यहाँ आमद हुआ। पूरे भारत के लोग इस शहर को देखने के लिए लालायित हैं कि इस शहर कैसा है, क्योंकि मोदी जी जब आ रहे हैं तो सारी दुनिया की मीडिया यहाँ के चीज़ों को दिखा रही है, और उसके कारण पूरे लोग जो कि इसको देखने के लिए आ रहे हैं। और देखने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ टूरिज्म से लेके नाव टूरिज्म और रिक्शा और रेस्टोरेंट, तमाम लोगों को, लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिली। जो लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार तो यहाँ पे कई गुना बढ़ा है। आप क्या कहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ऐसा बार बार ऐसा ही प्रधानमंत्री आए। ये जनता का मूड है। नाव पे इसलिए बैठ गए कि धरातल पे, धरती पे रहने पे लोगों का थोड़ा सा एक पता नहीं कहाँ से बूस्ट हो जाते हैं कि पार्टीवाद करने लगते हैं, पर गंगा माँ के गोद में बैठकर कम से कम झूठ तो नहीं बोलेंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने हमें क्या दिया? मैं आपको हाँ, बताता हूँ, 60 साल के अंदर में कांग्रेस ने प्रत्येक व्यक्ति को चरित्रहीन किया है, इस राष्ट्र से बहुत दूर दूर तक कर दिया है। और जिस देश में राष्ट्रभक्ति नहीं होती है, वो राष्ट्र बहुत दिन जिंदा नहीं रहता है। ये बात तो आपको भी मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति के दिल के अंदर में राष्ट्रभक्ति उत्पन्न की है। एक देशभक्ति का भाव जगा जरूर है लोगों के भीतर। बनारस में मूड आप समझ गए होंगे क्या है बनारस का मूड। बनारस की जनता किस तरफ जा रही है ये भी आप समझ चुके होंगे। फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि और लोगों से समझ पाएं। चलिए सरकार, जनता लोग खड़ा है, उनसे हम लोग बात करेंगे सरकार। चलिए सरकार, हमको दिला देना है हमको। सरकार को एक बात ये भी बोलना कि बनारसी साड़ी लेनी है, देख एक मैं ले लूंगा, एक तू ले लेना, ठीक है? तू अपने बीबी को दे देना, मैं अपने बीबी को दे दूंगा। अब उसमें 2-2, 3-3, 4-4 मत करना, ठीक है? सुनो ना, हाँ, एक बनारसी साड़ी के बाद एक एक पान भी खा लिया जाए। हाँ, वो देख लेमन टी पिया जाए क्या?
चल चलो पैसा है, अरे चल मिल जाएगा पैसा। सरकार से मांग लेंगे, चल। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन हम सच में जानना चाहते हैं देश वाकई बदल रहा है या वैसे का वैसा है? नहीं, बदलाव आ रहा है। एक चीज सिर्फ जानना चाहेंगे, लोग मोदी 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 कर रहे हैं, मोदी जी वाकई काम कर रहे हैं या सिर्फ नाम के लिए मोदी? आज हिंदुस्तान में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं दिख रहा है जो प्रधानमंत्री पद का वाकई उचित दावेदार हो। क्या कहते हो? मोदी चचा। अच्छा, मोदी चचा। मोदी चचा, अच्छा क्या है मोदी चचा? अरे बड़ा काम करो ले हम घाट पर लाइट वाइट देखा तिला एकदम साफ सफाई चौचक चाप दिले हम उनकी। हैं, हम सुनले रहे कि घाट पे मैं बैठल रहे लोग कुछ कामे ना करे रहे। अब अरे यहाँ पर साफ सफाई देख के एटा सूझ जातू है ना, रात में आवा देखा ना तकिया बिछोना को जरूरत ना पड़ता एकदम। चला, ये जो कह रहे हैं समझिएगा इस बात को। देखो यहाँ नौजवान है, क्या कहते हो? देश का मूड क्या कह रहा है? बस बस मोदी जी। मोदी जी एकदम लहर नहीं, सुनामी लहर है वो। सुनामी क्या कहते हो? मोदी जीतेंगे। हाँ? मोदी जी जीतेंगे सच में कि लहर के मामले में बोल रहे हो? नहीं, जीतेंगे वही। जीतेंगे वही। तो पेट टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो देश कैसे चलाएगा? ज्यादा ना मुड़। अरे ये सोच रहे हैं वोट ना मिलेगा तो रीढ़ की हड्डी ऐसे ही टूट जाएगी, तब कैसे जिंदा रहेंगे? उसके लिए 10, 11, 12, 13, 14, 16। अरे क्या करा रहे हैं? परेड करा रहे हैं का सरकार? 20। अरे फेफड़ा में दर्द हो गया चाचा। यहाँ के तो बूढ़े भी बड़ी जवान है। अरे हमारा तो धोती फंस रहा है। हमारे तो धोती कर लीजिए। कहते हैं यही है होम मिनिस्ट्री, घर का संभालती हैं। और समाज की होम मिनिस्ट्री क्या कहती है, हम इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं बनारस के बारे में, बनारस के विकास के बारे में? बनारस का विकास मोदी ने बहुत किया है। किया है उन्होंने? हाँ, बहुत किया है। हम लोग बहुत खुश हैं। आप लोग खुश हैं? हाँ। आप खुश हैं? एकदम। क्या ऐसा कुछ बदल गया बनारस में जिससे आप खुश हो गए? अरे बनारस की सड़कें अच्छी हो गई, और ये सुबह बनारस जो घाट है यहाँ का भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। पहले गंगा जी भी अच्छी हो गई हैं। अच्छी हो गई, नहा धो के अच्छी हो गई, साफ हो गई, साफ हो गई हैं। गंदगी डाल साफ है और क्या, बहुत साफ है। तो इस बार क्या कहता है बनारस, देश का मूड क्या बदलेगा कि वैसे ही नहीं, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? मोदी जी को बदलना चाहिए कि मोदी जी रहेंगे? नहीं, मोदी जी रहेंगे। बदलेंगे, इसको बदलेंगे और बढ़िया करेंगे। बढ़िया करेंगे। अभी एक बार मोदी और आएंगे तो बनारस का विकास एकदम नंबर 1 हो जाएगा। एक काम और कीजिएगा, वोट देने के लिए सबको जागरूक जरूर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ना? हाँ, एकदम। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बात अरे करते चाची हैं। तेरे को हमरा बनारसी साड़ी खरीदवा दे, हमरा मेहरारूला। चले आते हैं तब खरीदवाते हैं। भर लीजिए, भरते रहिए। क्या कहते हैं राजनीतिक समीकरण जो है बनारस का, वो क्या कहता है इस बार? मोदी जी। मोदी जी काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। यहाँ का सड़क जो है 5 साल पहले एकदम ऊबर खबर था, और वो मैं मोदी जी के विरोधी पार्टी के हूँ, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के हूँ, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे मोदी जी के भक्त हो गया। यहाँ का लाइट जो ओवरहेड तार था, वो तार पूरा गली गली में ओवरहेड तार हटा के बहुत सुंदर हो गया है। और तमाम मैंने अभी हम बोलेंगे तो कम से कम 1 घंटा बोल सकते हैं। कह रहे हैं कि मैं विरोधी पार्टी का हूँ फिर भी मोदी को पसंद करता हूँ। आप क्या कहते हैं? हम भी मोदी को पसंद करते हैं। काम किए हैं? काम किए हैं? काम किए हैं, सभी जनता में प्रसन्नता है कि कार्य कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, बढ़िया। आप क्या कहते हैं? इधर आइए। क्या कहते हैं बनारस, क्या कहता है इस बार देश का मूड? अच्छा है। अच्छा है, किस तरह से? मोदी जी जाएंगे कि रहेंगे? अरे रहना चाहिए उनको। काहे, मतलब काम हम किए हैं? अच्छा काम है, अच्छे इनका कहना रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं? रहना चाहिए। काम किए हैं? आप क्या कहते हैं? मोदी बिल्कुल रहेंगे। रहेंगे? बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मोदी। क्या कहते हैं? हेलो, मैं यही चाहता हूँ
कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, द्वार नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नरेंद्र मोदी को जिताना चाहता हूँ। जिंदाबाद। ये समाज के वोटर है हमारे, आप क्या कहते हैं? मोदी, ओनली फॉर मोदी। ओनली फॉर मोदी, क्या कारण है? कारण यह कि उन्होंने बहुत काम किया बनारस के लिए, जितना काम उन्होंने किया है उतना आज तक कोई भी सांसद यहाँ नहीं किया, कोई भी नहीं किया। आप क्या कहते हैं? मोदी एक नंबर काम कर रहे हैं, उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में आज तक हुआ ही नहीं है। जब तक मोदी रहेंगे भाजपा अजय रहेगा। सरकार किसकी? मोदी सरकार। मोदी सरकार, बाप रे, यहाँ सब लोग मोदी में है। क्या कहते हैं? कलयुग में भगवान का अवतार लेके आए हैं, ऐसा धरती पे कोई नहीं मिलेगा। जो कर रहे हैं आजीवन याद रखेंगे लोग, 4 पीढ़ी तक लोग याद रखेंगे मोदी। बनारस के लिए क्या है? बनारस के लिए जो किए हैं आज तक कोई नहीं कर पाया है। जैसे कि जितना विकास आप स्वयं घूम के देखिए। ये बात भी सही है कि आप स्वयं घूम। आप क्या कहते हैं? मोदी जी जीतेंगे। आप? मोदी जी, हर हर मोदी। हर हर मोदी। और आप क्या कहते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। इस बार बनारस का विकास हुआ है या नहीं? विकास तो खैर हुआ ही है। हुआ है विकास। विकास के मतलब क्या क्या विकास, किस तरफ से विकास हुआ है? नहीं, हर तरह का विकास हुआ है, लेकिन यह है कि जो अपेक्षित प्रगति चाहिए थी, एक्सपेक्टेशन जो थी, उम्मीद थी, वो नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोग भी तो बेहुदे हैं। हम नहीं सुधरेंगे तो कैसे सुधरेगा? हम नहीं सुधर रहे हैं, हम गंदगी खुद फैलाते हैं, फेंकते हैं। यहाँ चाय पीते हैं, कूलर फेंक देते हैं गंदगी, तो कितना कोई 24 घंटा तो साफ करेगा नहीं? तो मोदी तो साफ करने आएंगे नहीं। सामाजिक जिम्मेदारियों से हम भाग रहे हैं। हम साफ करेंगे तभी ना होगा। तो हम साफ करने को हम सुधरना नहीं चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ, यहीं मैंने नौकरी की, ये मेरी कर्मस्थली है। लेकिन जो यहाँ का विकास हुआ, मैं यहाँ की गलियों से लेके सड़क तक सब जानता हूँ। मोदी जी के आने के बाद ये पूरा शहर कचड़े में तब्दील था और कोई विकास यहाँ नहीं हुआ था। आज जहाँ बैठे हैं, यहाँ मट्टियाँ खेती होती थी। आज यहाँ देखिए, आप बैठ करके इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मोदी तो बम्पर रोड से जीतने की छोड़ दीजिए, सारे लोग यहाँ जमानत जब्त। और यही नहीं, पूरे इंडिया में मोदी जी सरकार बन रही है और मोदी जी का कोई विकल्प वर्ल्ड में नहीं है। इंडिया की बात छोड़ दीजिए, कोई वर्ल्ड में विकल्प नहीं है। ये महादेव, आप क्या कहते हैं? आ रहे हैं। बनारस में 2014 के पहले और 2014 के बाद आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, एयरपोर्ट से लेके, रेलवे से लेके, ओवरब्रिज से लेके, कन्वेंशन सेंटर जो बन रहा है ऐतिहासिक, यहाँ पर TFC, वहाँ पर आप ऐतिहासिक काम हुआ है। आप यहाँ पर ट्रामा सेंटर हो गया, टाटा हॉस्पिटल हो गया, चौमुखी विकास हुआ है। पंचकोशी को कोई ध्यान नहीं देता था। मोदी और योगी की जोड़ी ने यहाँ पंचकोशी, जो एक आध्यात्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कबीर की नगरी है, तुलसीदास की नगरी है, रविदास की नगरी है, ऐतिहासिक धरोहर को, भारतीय संस्कृति को विश्व की क्षितिज पर पहचानने का और उसको पूरे विश्व के पैगाम पर लाने का काम मोदी जी ने किया है। आज पूरे विश्व की निगाह काशी पर है। ये मोदी जी का देन है कि आज पूरा विश्व में बनारस बम 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 बोल रहा है और बाबा विश्वनाथ की नगरी चारों तरफ एक अलग क्षितिज पर छा गई है। वो केवल मोदी का देन है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बात हम लोग वाकई यथार्थ और धरातल पे करेंगे। ये महादेव। हम लोग लेडीज लोग भी बहुत सेफ अपने आप को समझ रहे हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में प्रगति की है। ऐसा नहीं है कि खाली मतलब जैसे स्कूल के, जैसे इसको लेके पढ़ाई के लेके भी छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, गांव में जो रहते थे वो नहीं जाते थे, आजकल वो लड़कियां भी स्कूल और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और व्यापारी लोग भी खुश है। ऐसा नहीं है कि व्यापारी लोग खुश नहीं। हम महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में सजगता और कहते हैं कि महिलाओं में वो सुरक्षा का भाव आया है। आप कह रही हैं? आया है, बहुत ज्यादा आया है। वो महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले हम रात को नहीं निकलते थे, 8 बजे 10 बजे के बाद में सोचते थे अब घर से बाहर ना निकले। अब ऐसा नहीं है, अब लोग हम बाहर भी निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, सब जगह जाते हैं। उनकी वजह से ऐसा हुआ हम लोग। ये मोदी जी की वजह से जी, मतलब जैसे उनके राज्य में ही हुआ है, पहले नहीं था ऐसा कुछ। पहले हम लोग डरते थे, घबराते थे कि रात को निकले नहीं निकले। तो इस बार फिर से मोदी जी? हाँ, हर बार मोदी जी। हर बार मोदी। हमने पूछा, इस बार इन्होंने कहा हर बार मोदी। बनारस का मूड आप समझ रहे हैं। आइए और आगे मूड समझते हैं, लोगों से बात करते हैं। अरे रुक, कहा समझा?
हम ये समझे कि कहते हैं विकास हुआ, मोदी जी आए विकास हुआ। इतने नेता लोग आए, उन्होंने विकास नहीं किया। मोदी जी का घर से पैसा लगाए हैं, उनको भी तो फंड आता रहा तू होगा। नहीं समझेगा, जो देश के लिए समर्पित है वही तो पैसा लगाएगा। ऐसी राजनीति तुमने कभी देखी है कि विपक्ष भी उनका मुरीद है, दीवाना है? ऐसी राजनीति करना, खाना जरूर लेकिन समाज को खिलाना भी बहुत जरूरी है। तो विकास के लिए फंड आता था और नेता खा जाता था, अब मोदी जी लगा दिए हैं। तुम नहीं समझेगा, तुमको अभी और 2-3 क्लास कराना पड़ेगा। अरे चलो मतलब सरकार के यही पीछे। कि मोदी जी सारा पैसा लगाए विकास में। हाँ, अरे सुन, ना उनका बाल, ना बच्चा, ना मेहरारू, ना परिवार, पूरा जहाँ है परिवार, इसीलिए पूरा पैसा यहाँ लगाते हैं। अगर रहता तब तो बैंक बैलेंस करते। ये बात समझ में आई? चलो आगे। अच्छा, यहाँ अच्छी साड़ी कहाँ मिलती है बनारसी? हम अपने बीवी के लिए खरीदेंगे। अरे देखिए, चौक पे चले जाइए। बुदौलिया चौक पे मिलता है। अरे इस बार दिलवा दीजिए, जब हम नेता में जीत जाएंगे तब आके दे देंगे आपको पैसा। आइए बात करते हैं, और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। चलो, हम लोग साड़ी ना खरीद पाएंगे। आप लोग बनारस के हैं? हम 80 घाट के ही हैं। अरे 80 घाट के ही हैं। इस बार ये बताइए कि वाकई 80 घाट पे और बनारस में विकास हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। खुश हैं विकास से? एकदम खुश है। जैसे कि काका विकास हुआ है? अरे सबसे अच्छा तो पुल बन गया, जो रामलीला देखने वाले हैं उनको बहुत आराम हो गया, आने जाने वाले को भी आराम हो गया। और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा। हाँ। सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को आज? हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहले क्या हालात था? बहुत खराब था। और अभी ठीक है? नहीं, ये मत, हम सुरक्षा वाले हैं। आप क्या कहती हैं? हम क्या कहेंगे, जो ही बोले वही हम बोलेंगे। वजह से सहेली है, इस वजह से कि आपका अपना सोच क्या सच में बदला है कि नहीं? यही सोच हमारा इनका। यही है एकदम। आप क्या कहती हैं? सब लोग का सोच वही है। वही है सोच। मोदी जी सच में किए हैं काम? हाँ, किए हैं मोदी जी? बहुत किए मोदी, कर भी हर हर मोदी का नारा लग रहा है। बहुत किए, कर भी रहे हैं, करेंगे भी। करेंगे भी। देश का मिजाज क्या कहता है? देश का मिजाज तो बहुत मस्त है, हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। जैसे मिजाज ये कहता है कि हमको मोदी जी चाहिए, मोदी जी आएंगे। मोदी जी कर रहे हैं काम की वाकई? नहीं कर रहे हैं, बिना ऐसा है नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। आज की पब्लिक जो है बिल्कुल जानी समझी पढ़ी लिखी है, छोटे से छोटा आदमी समझता है कि मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और सामने दिखाई पड़ रहा है। काम हो भी नहीं सकता 5 साल में, इससे अधिक काम हो भी नहीं सकता। जितना मोदी ने कर दिया है उससे अधिक नहीं कर सकता कोई भी प्राइम मिनिस्टर। सब कुछ है, पूरे समाज के लिए करना है, तो धीरे धीरे होगा। 5 साल हमें और देना चाहिए, और भी 5 साल देना चाहिए। राजनीतिक जिम्मेदारियों की हम बात करते हैं, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है जो हमें निभानी होगी, तभी कुछ विकास हो पाएगा। नहीं तो सिर्फ काश 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 करते रहेंगे काशी में आकर। आइए आगे बात करते हैं। और 80 घाट पे हर शाम और सुबह चाय की दुकान पे चुस्की लगती है, लोग चर्चा करते हैं, और आजकल चर्चा का विषय राजनीति है। और राजनीतिक चर्चा में देखिए बैठे हुए हैं, चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं इनका मूड और मिजाज क्या है। 80 घाट पर तो चर्चा हमेशा होत रहेला, है ना? इस चर्चा में चूंकि जिस आज पूरे देश में जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा का जो विषय बने हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो सोचे कि उन्हीं के क्षेत्र में देख लेते हैं उन्होंने क्या किया है, काशी की जनता क्या कहती है, बनारस के जनता का मूड क्या है देश को लेकर। आइए जनता से ही पूछते हैं, क्या कहते हैं मूड, क्या कहे बनारस का? बनारस में जोश कायम है। जोश कायम है, मतलब जवान है, जोश कायम है। जवानी बेटा शरीर से ना दिमाग से रहेला। अच्छा एक बात बताइए, क्या बनारस में 5 सालों में सच में बदलाव आया है कि वैसे ही है? आया है। क्या क्या बदलाव हुआ? सड़कें साफ हुई है, घाट साफ हुए हैं, घाट का सुधारीकरण हो रहा है, सड़कें बनी है। सबूत में एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि यह सड़क नई बनी है और अच्छी बनी है। टीएफसी सेंटर यहाँ जो बुनकर समाज है उनको प्रोवाइड करने के लिए, वो विदेशी लोगों को अपनी सामग्री बेच सके, इसके लिए उनको फ्री में वहाँ जगह प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर अंडरग्राउंड बिजली की व्यवस्था हुई है, तारों का जंजाल हटा है। तो ये काम तो इस शहर में हुआ है। फ्लाईओवर ब्रिज जो अधूरे बने थे उसको पूरा किया जा रहा है। ये तो हमको नजर। आप खुश हैं यहाँ के विकास से? हम मोदी के कार्य से खुश हैं।
देखिए विपक्ष जो है ना, जिस बात को लेकर विपक्ष चिल्लाता है कि एक आदमी के नाम पे आप लोग चिल्ला रहे हैं, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, फोड़ता है। गांधी जी अकेले चले थे, फोड़ दिए थे। क्या कहता है ये बनारस का मूड? मोदी का है ओनली नमो। कारण बता दिए ताकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ना पड़े। उन्होंने बताया और बिजली की व्यवस्था, कोई नया बिजली का नया उत्पादन का कोई केंद्र नहीं बना। उसके बावजूद भी बनारस ही नहीं, बिहार चले जाइए या अगल बगल के जिलों में चले जाइए, जितनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था है। और विकास के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, बाकी चीजें विकास जनता खुद कर लेती। शिक्षा का क्या अवस्था है यहाँ पे? भाई ये तो शिक्षा की नगरी ही है, तो आप यहाँ पूछ रहे हैं शिक्षा की? यहाँ 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं। नहीं पूछेंगे तो लोग कहते हैं मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। नहीं, मोदी मीडिया का मतलब नहीं है। बनारस तो शिक्षा का शुरू से केंद्र रहा है और आदिकाल से रहा है, और आज की डेट में 5 यूनिवर्सिटी यहाँ रन कर रही हैं। तो शिक्षा का स्तर तो यहाँ है ही, अच्छा है बिल्कुल। चलिए आपसे पूछते हैं, क्या ऐसा हो गया कि पूरा देश का माहौल 5 साल में बदल गया है? चमत्कार हर सदी में होते रहे हैं, फिर हो रहा है। ये चमत्कार पहले जब सरकार थी तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई चमत्कार ही आया नहीं मोदी जैसा। अच्छा, हमारे देश को अभी मोदी चाहिए या देश के जो समाज के लोग हैं वो मोदी जैसे चाहिए? ये तो बड़ा ही दुरूह प्रश्न है। सर्वम मोदीमयम, मोदी में जो अच्छाइयाँ हैं सब कुछ सीखे, सब कुछ मोदी बने। ये समझना पड़ेगा, हम आपको बाद में बताएंगे इसका कारण क्या था। बनारस क्या कहता है? बनारस बोलता है बम बम मोदी, हर हर मोदी। बम बम मोदी, हर हर मोदी। आप क्या कहते हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। आप क्या कहते हैं? विकास के नाम पर तो इतना विकास हुआ यहाँ। पहले तो लाइटर नहीं थी देहातों में, बनारस के देहात में। अब देहात में स्थिति है, बनारस के जो देहाती ग्रामीण इलाके हैं, सोचने को होता है कि कई दिन पहले लाइट कटी थी। अब विकास तो इतना हुआ, जैसे सड़क देख लीजिए, आप घाट में चले जाइए, कैंसर हॉस्पिटल देख लीजिए, बंदरगाह गंगा उस पार बना है वो देख लीजिए, हस्तकला संकुल देख लीजिए। आप बाबतपुर एयरपोर्ट से अगर आए होंगे बनारस तक, वो रोड देख लीजिए, वो पुल देख लीजिए, वो सुंदरीकरण देख लीजिए। क्या क्या हम बताएं कि मोदी जी ने किया है। क्राइम रेट का क्या हाल है? क्या क्राइम रेट? क्राइम कहाँ हो रहा है? खुलेआम आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। क्राइम होता तो लड़की राती को थोड़ी। क्या नाम है बाबू? साक्षी स्वरूप। क्या करते हो? BA ऑनर्स। कहाँ से? BHU। BA। बहुत अच्छा एक बना है बाबू, है ना? इधर आ, इधर आ, तो इधर आ। हमारे BHU की ये स्टूडेंट और एक सीनियर हमारे हैं, दोनों देखिए बताते हैं आपसे। प्रणाम 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 प्रणाम। आप अब देखिए ये है, ये अभी BHU में पढ़ रही है और ये BHU के पास आउट हैं। सीनियर और जूनियर दोनों साथ में, दोनों युग साथ में है। इन्हीं से पूछते हैं, पहले जूनियर से पूछिस कि सीनियर से? जहाँ तक रुआ का इच्छा करूँ पहले हम एकरे से पूछता नहीं, फिर रुआ पाएम। बाबू ये बताओ, देखो ये भविष्य जो है ना तुम्हारा है। हम सब बुजुर्ग हो चुके हैं, हम भी हो रहे हैं, हम चले जाएंगे। देश तुम्हें संभालना है, तुम्हें देखना है। ये बताओ, देश में जो आज हो रहा है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है? कभी कभी लगता है सुरक्षित है, कभी कभी नहीं लगता, नहीं सुरक्षित है। क्यों ऐसा लगता है, किस कारण से? क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, जितने भी राजनीतिक दल है, वो विकास नहीं कर रहे, वो कुर्सी का खेल खेलते हैं। कुर्सी का खेल? जैसे कि कोई भी मोदी आए या राहुल आए, कोई भी आए, लेकिन देश का विकास हो। ये जरूरी नहीं है कि कोई BJP आए या कांग्रेस आए तो वो विकास है जो हमारे पूरे भारत में आए। पे हम बात करेंगे, ये सीनियर से बात करते हैं। लोग कहते हैं, हमने सुना भी है, लोग हम जाते हैं तो बोलते हैं कि बताइए रोजगार के नाम पे आप पकौड़ा तलवाइएगा और चाय बेचेगा, ये क्या बात है? सही है गलत है? ऐसा कि रोजगार के नाम उन्होंने ठीक कहा कि पकौड़ा तलवाइए, मगर जब कोई पकौड़ा या धोता का दुकान लगाता है तो अतिक्रमण वाले आकर के तुरंत हटवा देते हैं। तो कैसे आपका रोजगार चलेगा? आपने देश को प्रतिनिधित्व किया 88 में, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं जी। आपका कोई डिमांड था सरकार से? आपकी उम्मीद टूटी या बनी? कुछ नहीं, हमारी उम्मीद कुछ नहीं टूटी। हमको अपने मतलब हमको अपने ऊपर विश्वास है
अपने मेहनत पे विश्वास है। मेहनती आदमी है, इसीलिए जी। विश्वास है सरकार। जो क्योंकि निकलता दया, है, सुनिए पैसा दया है, हमको दे दो भैया। सर 2 मिनट, दया 2 शब्द से बनता है, भाग्य 2.5, किस्मत 3.5, मेहनत 4 शब्दों से बनता है। वाह, बजा दीजिए ताली। क्या बात बोले हैं, क्या बात बोले हैं। भीड़ यहाँ भी है, भीड़ से ही बात करते हैं। 1 मिनट, क्या कहते हैं? बनारस में विकास तो हुआ है, जो बुनियादी चीजों की जरूरत थी उसमें अभी बहुत कमी बाकी है। उसमें कमी बाकी, आप क्या कहते हैं? विकास देखिए, बनारस में बहुत सर्वांगीण विकास हुआ है। जो हम लोग 5 साल पहले यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक बिजली नहीं रहती थी, आज बनारस इन्वर्टर रखना घरों में भूल गया है। आज लाइट कटती है तो हम लोग को लगता है कि 2 मिनट में लाइट चली आएगी। सड़क की स्थिति देख लीजिए। चाहे आज ही मैं एक बहुत बड़ा बात आपको बताने जा रहा हूँ। आज एक कैंसर पेशेंट को कल के डेट में इमीडिएट हम लोगों ने प्रयास करके आयुष्मान कार्ड बनाया और कल ही वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल में कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है और 40,000 रुपए का उसको कीमो फ्री में आयुष्मान कार्ड के तरफ हो रहा है। सुंदरपुर का वह निवासी है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया सरकार। आप अभी जाके आप देख सकते हैं। ये एक अच्छी बात अगर हुई है तो आप क्या कहते हैं? विकास हुआ है और जो है अपने देश के लिए प्रधानमंत्री जो है मोदी ही रहना। भाजपा के तो नहीं है ना? नहीं, भाजपा के नहीं। भारतीय है सर। देखिए समाज का हुई है, किसी पार्टी का नहीं। आप क्या कहते हैं? बना कोई बात नहीं है, यहीं के ना, कहीं के भी वोटर ID कार्ड है ना, वोट देंगे ना। उसी नाते बताइए, वोटर के नाते समाज में वाकई विकास हुआ? अखिलेश यादव को। आप अखिलेश यादव को देंगे, कारण क्या है? कारण ये इसलिए कि अखिलेश यादव हमारे पार्टी के हैं, उनको समाजवादी पार्टी पे, विकास पे भी है। विकास करेंगे वो आकर इस नाम पे। करेंगे। नहीं, सबको अपना बोलने का हक है। नहीं, आप बोलिए, क्या कहते हो बनारस के बारे में? बनारस क्या कहे, सब तो अच्छी चल रहा है भाई, मोदी का नाराज है, सब ठीक चल रहा है ये कह रहे हैं। ठीक है, बात खत्म करेंगे एक बात कह के। हम बहुत लोग हैं, बात हुई है, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं और आप देख सकते हैं। आपको हिंदुस्तान देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान यहीं बैठा है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लीजिए, हर किसी का विचार अलग है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में आपको एक चीज समझना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, समझिएगा उस कहानी का तात्पर्य क्या है। एक हॉस्टल में लड़का सब परेशान हो गया डेली मैगी खा के। बोला हमको मैगी नहीं चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। हॉस्टल का जो वार्डन था बोले ठीक है भैया, तुम लोग वोट कर लो किसको क्या चाहिए किस दिन में। तो 20 आदमी ने कहा मैगी खाएंगे, बाकी सब ने कहा एक दिन के हम पराठा खाएंगे और एक ने कहा हम रोटी खाएंगे, एक ने कहा कुछ और खाएंगे। ये सब होते होते ये हुआ कि सबने अलग अलग वोट किया और आज भी उस मेस में लोग मैगी ही खा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वोट है, ये इलेक्शन है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, हर कोई इसमें परेशान होता है। आपको एक अच्छे नेता को चुनना है जो आपके समाज का, देश का विकास करे। इसे सोच समझ कर वोट कीजिएगा। काशी नगरी में आज इतना ही, अगली बार अगली जगह मिलेंगे, लोगों से विचार जानेंगे। बाकी विचार तो 23 मई को आपका आ ही जाएगा, फिर 5 साल आपको देखना है। हम फिर भी पूछने आएंगे आपके वोट के बारे में। प्रणाम स्वीकार कीजिए, प्रणाम। अरे सरकार तो प्रणाम करके चले गए, लेकिन हमको साड़ी नहीं दिलाया, अपने बीबी के लिए ले जाना है। हमको भी तो साड़ी लेके जाना है यार। अब पान भी खाना है, पान भी खाना, लस्सी भी पीनी है। पान का तो पैसा है, साड़ी का नहीं है। चलो गाना गाते हैं। कौन सा? हमका बनारसी दिलाई दा, ना तमोगी मारी घर में, हमका तो साड़ी दिलाई दा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।